के साथ में कोई भी ऐसा घटना दुर्घटना हो रहा है, हम लोग के पूरे परिवार के साथ में, बच्चे के साथ में, बच्चियों के साथ में, या ये दोनों भाई लोगों के साथ में, या हमारे लड़के लोगों के साथ में, तो उसका जिम्मेवार आरसी इंटरनेशनल स्कूल के संचालक होंगे। यहाँ के सभी मीडिया भाई पत्रकार बंधु से हम निवेदन करेंगे कि ये इंसानियत के नाते, इंसान है तो इंसानियत होगा आप में, ये परिवार के साथ दीजिए और कंधे से कंधे मिलाकर चलने का प्रयास कीजिए, टांग नहीं खींचने का प्रयास कीजिए। आज इनके साथ हुआ है, कभी किसी के साथ भी हो सकता है। यार कम से कम इंसाफ दिला दो, अगर बेटा नहीं ला के दे सकते हो तो इंसाफ दिला दो। जी मैं हिंदुस्तानी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी अच्छे न्यूज़। हम अभी बगहा में हैं और बगहा में ये परिवार हमारे साथ में है। ये परिवार आज बिखर गया है, नहीं नेतागण ध्यान दे रहे हैं, नहीं प्रशासन ध्यान दे रहे हैं। ये परिवार आज इतना टूट गया है कि समझिए कि एक परिवार जब टूटता है उसके दिल पे क्या बीतता है। अगर आपका बेटा आपसे बिछड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा, समझिए कि वैसे ही जैसा आपका बेटा बिछड़ जाएगा वैसे ही ये सभी लोग के घर का बेटा बिछड़ गए इन लोग से। और समझिए वो भी बात सोचने वाला है कि एक बेटा, अगर जिनके पास बेटा नहीं है, ना जाने कितने मन्नत मांगते हैं, ना जाने कितने देवी देवताओं से मन्नत मांगते हैं, और बेटा भी जिनके पास है वो सुरक्षित नहीं रहते हैं। हमारे देश में कैसा कानून है और कैसा सरकार है और कैसा प्रशासन है कि लोग जो है न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न प्रशासन सुन रहा है न ही सरकार सुन रहा है। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार। प्रकाश जी, आपके बेटे के साथ क्या क्या हुआ है और आपका बेटा का नाम क्या था और कितना उम्र था? मेरे बेटा का नाम साहिल राज और चौतरवा में आरसी इंटरनेशनल स्कूल में। उम्र कितना हुआ था? उम्र 9 साल जी। हाँ, तो उसको 20 दिसंबर को 2024 में एडमिशन कराया गया और 25 दिसंबर को घर आया। फिर 3 तारीख को स्कूल की तरफ से फ़ोन करके बुला लिया गया कि कोचिंग और ट्यूशन चल रहा है। और उसके बाद में 9 तारीख को शाम को खबर आ रहा है 5 बजे की, फिर आधे घंटे में फ़ोन आ रहा है कि नहीं सीरियस है, कि उसको हम लोग लेके बगहा हॉस्पिटल आ रहे हैं। और उसके बाद में लाया लोग तो मृत हालत में लाया लोग। डॉक्टर वहाँ पे थे उन्होंने मृत घोषित कर दिया कि पहले से ही मृत्यु हो चुकी है स्कूल में ही। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ। वो कौन थे जो लड़का का जो स्कूल में ये हुआ है? हम उसके बड़े पापा। बड़े पापा हैं। क्या नाम था वो लड़के का? लड़के का नाम साहिल राज था। साहिल। उम्र कितना था? उम्र लमसम 9 बरस। क्या हुआ है बच्चे के साथ में? बच्चा के साथ में हत्या हुआ है, ये क्लियर है, एक्सीडेंट नहीं है। बच्चे को के जो मास्टर लोग प्रिंसिपल लोग होंगे वो स्टेटमेंट कुछ तो दिए होंगे आपको? मतलब उधर से फ़ोन आया जी। बच्चे की माँ के पास में लमसम 4:30 बजे के करीब में कि बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, कभी बोला गया फुटबॉल खेल रहा था, और कैंपस में एक ठो ट्रॉली लगी थी, ट्रैक्टर की खाली टाली पहले से लगी थी, उसमें जा कर के लड़ गया है। तो नाक से खून बह रहा है कि हम लोग बगहा हॉस्पिटल में ला रहे हैं। तो बच्चे को लमसम वो लोग 5 बजने में कुछ कम था टाइम, तो उस टाइम में ला करके लाया लोग, तो बच्चा मृत था। मृत बच्चे को लाया गया और बच्चे का पोस्टमार्टम कल होकर के सुबेरे हुआ। उसमें डॉक्टर का इंजरी रिपोर्ट है, इंजरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें बच्चे के शरीर पर 18 जगह चोट का निशान है, फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर 18 जगह। उसका वीडियोग्राफी हुआ है पोस्टमार्टम का, डॉक्टर का रिपोर्ट भी है। डॉक्टर भी मतलब बगहा विधायक श्री राम सिंह जी थे, उनके सामने इंजरी मिला और डॉक्टर साहब बोले भी कि मतलब ये एक्सीडेंट नहीं है, ट्रॉली में लड़ करके बच्चा नहीं मरा है, इसको मारा गया, ब्लंडर मर्डर है, मर्डर है। और उसी चीज़ का जांच होना चाहिए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्चे का हत्या 12 से 1 के बीच में हुआ है। दिन में 12 बजे या 11 बजे, मतलब 1 बजे के पहले बच्चे का हत्या हुआ है। और उस पीरियड में जो भी थे वहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट के जो भी लोग थे, उन लोगों का लोकेशन निकलना चाहिए। और पुलिस मतलब को वो लोग गुमराह करके अपना अलग स्टेटमेंट दे रहा है लोग।
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अगर काम हो तो एक मिनट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले स्कूल के प्रिंसिपल या मास्टर जो बयान दिए हैं उससे कितना डिफरेंस है? क्या बयान दिए हम लोग को कुछ पता नहीं है, पर पुलिस हम लोग को बतला नहीं। नहीं, आप लोगों से फ़ोन पे स्कूल के जो प्रिंसिपल और मास्टर लोग जो बयान दिए हैं, चोट लगा है। क्या बयान दिए? बयान नहीं दिया है कि फुटबॉल खेलने में चोट लगा, आंख और मुंह से खून रुक नहीं रहा है। हम बोले कि बगहा हॉस्पिटल में लाओ, हम देखेंगे। लाया तब तक देख रहे हैं कि मारा हुआ है, बेड पर रख के छोड़ के भाग गया लो। हमको न्याय चाहिए अपने बच्चे को, मुजरिम को खोज के लाइए, प्रशासन खोज के लाए कि कौन उस तरह का मार मारा है। आपका वो बेटे थे ना? जी, मेरा बेटा था। बेटे? साहिल राज। मेरा एक ही बेटा था, 3 लड़की और एगो बेटा था। जी। और यही बेटा है नहीं? जी। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, इस माँ के दिल पे क्या बीत रहा होगा। देखिए, अब क्या हम कहें कि निकम्मी सरकार कहें कि निकम्मा प्रशासन हम कहें। आप लोग ध्यान से देखिए, ये बेटा, अगर शायद जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके बेटा बेटी अगर खो जाए एक दिन के लिए तो उनके दिल पे क्या बीतेगा। और ये माँ के एकलौता बेटा जो इनके दुनिया से चले गए, समझिए। जो मारा है उसके बच्चे पर इस तरह गुजरे तो वो क्या कर सकता है? उसके बच्चे को भी इसी तरह मतलब कपड़ा निकाल के उसी तरह का सजा दिया जाए, तब ना उसको लगेगा कि हाँ कोई है लड़ने वाला। हमको यही इंसाफ चाहिए। ये माँ और जल्द से जल्द इस पर मतलब इसका खोजबीन किया जाए, हम यही कहना चाहते हैं। हम माननीय राज्यसभा सांसद मंत्री जी श्री सतीश चंद्र दुबे जी से मिले थे। सतीश चंद्र दुबे जी डीआईजी साहब को फ़ोन किए हैं हमारे सामने, और एसपी साहब को भी फ़ोन किए हैं, और ये भी बोले हैं सांसद साहब कि मैं ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा है, इसमें रहस्य है, उसका उजागर आप कीजिए डीआईजी साहब अपने स्तर से, एसपी साहब अपने स्तर से। और आश्वासन उन लोगों के द्वारा हमको मिला है कि मतलब न्याय मिलेगा। और दिलीप जायसवाल को भी हमने एक ज्ञापन दिया है, वो भी बोले हैं कि हमारे संज्ञान में है, हम भी देख रहे हैं इसको। और सतीश चंद्र दुबे जी इस पर एक्शन लिए हैं, वरीय पदाधिकारी से उन्होंने बात किया है और आश्वासन दिया है कि अभियुक्त नहीं बचेंगे। तो हमको भी यही मतलब चाहिए कि सही अभियुक्त, लिपापोती नहीं किया जाए, जो सही अभियुक्त है उसको पकड़ा जाए, किसी को बचाया नहीं जाए, सही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए और उसको जेल भेजा जाए और न्याय हमको मिले, न्याय मिले। बहुत उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक सही दिशा में कोई ही नहीं हुआ है, अभी तक कोई सही दिशा में कोई काम हुआ नहीं। और चौतरवा प्रशासन के द्वारा अभी तक हम लोगों से बच्चे की मां से नहीं मिला गया। ये अपना बयान देना चाहती हैं और बयान इनका अभी तक लिया नहीं। चौतरवा थाना प्रशासन अभी नहीं बयान लिया, फोन काट दे रहा है। चौतरवा प्रशासन दरोगा जी फोन काट दे रहे उन्हीं हैं। के फेवर में बात कर रहे हैं वो लोग, चौतरवा वाले प्रशासन बोल रहे हैं कि साहब यादव के साथ में लोग चले गए थे अयोध्या के लिए 14 आदमी। वो सब झूठ साजिश रचा जा रहा जो है। टाइमिंग दे रहे हैं तो 1 बजे के पहले हत्या हुआ और उसके बाद में वो लोग निकल गए अपना लोकेशन। हमारा लोकेशन अलग बतलाएगा कि हम उस समय चौतरवा में नहीं थे, तो एकदम सही है कि मतलब हत्या करने के बाद में वो लोग निकला है। देखिए, मैं चाहूँगा, ये लड़के के पिताजी हैं और देखिए एकलौता बेटा अपना खो दिए हैं, लेकिन न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। अब क्या पता लग रहा है, क्या आप लोग को लगता है कि बगहा के प्रशासन न्याय दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? प्रशासन तो 6 दिन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो नहीं लग रहा है कि दिला पाएगा। 6 दिन का जो प्रक्रिया हुआ है उसमें कुछ नहीं लग रहा है। आज मंत्री जी सतीश चंद्र दुबे जी ने आश्वासन दिया है, सामने से फ़ोन किए हैं डीआईजी साहब को, एसपी साहब को भी और डीआईजी साहब को भी कि ये मौत रहस्यमय लग रहा है, आप अपने तरीक़ा से जांच कीजिए। और दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से भी मुलाकात हुआ है, उनको भी दिया गया है आवेदन, वो भी बोले हैं कि ठीक है हम लोग भी इस पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। और बेटी आपके कितने हैं? 3 बेटी हैं, उसके बाद में 1 बेटा था। इसमें से अभी यहाँ पे कितने बेटे हैं आपके? सब है लोग, ये लोग हैं। हाँ। आपके बेटे हैं, क्या नाम हुआ बहन आपका? सिमरन कुमारी। सिमरन कुमारी। आप अपने भाई के बारे में क्या जानते हैं? आपका भाई जो है वहाँ पे कितने दिन पहले एडमिशन हुआ था? 20 तारीख को एडमिशन हुआ था और 25 तारीख को आ गया था, फिर 3 तारीख को गया। जी। और फिर उधर से कब आया? स्कूल से सूचना आया कि आपके भाई के साथ में जो है ऐसा ऐसा हो गया है? 9 तारीख। 9 तारीख को। जी। आपका अकेला भाई था? जी। दूसरा भाई नहीं है? नहीं। बताइए, सोचिए इस बहन के दिल पे क्या बीतेगा जब रक्षाबंधन आएगा। ये बहन जो है कि इनके अपने भाई के लिए राखी लेकर के वेट करेगी और उस दिन अपने आंख से आंसू गिराएगी कि हमारा भाई भी आज रहता तो हम उसको राखी बांध देते। आप भी हैं?
नज़दीक आ जाइए जरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंशु कुमारी है। अंशु कुमारी। कितना बड़ी बहन आप हैं? आपका भाई का कितना उम्र हो रहा था? अभी 9 साल था। 9 साल था। जी अब तो अकेला भाई था आपका? जी, मेरा अकेला भाई अब तो भाई नहीं है आपका? नहीं। बगहा के प्रशासन से क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि वो एक्शन ले और जो मुजरिम है उनको पकड़े। यार कम से कम इंसाफ दिला दो। अगर बेटा नहीं ला के दे सकते हो तो इंसाफ दिला दो। ये लोग बेटा नहीं मांग रहे हैं और बेटा तुम लोग ला करके दे भी नहीं सकते हो, सिर्फ इंसाफ दिला दो। लेकिन हमको नहीं लगता है कि बगहा के प्रशासन इंसाफ दिला पाएगा। ये कैसा अन्याय है। अगर बगहा के जितने प्रशासन हैं हम उन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और करेंगे भी, लेकिन इंसाफ दिला दो। इन परिवार को इंसाफ दिला दो यार। बेटा नहीं ला के दे सकते हो तो इंसाफ दिला दो। आप क्या कहिएगा सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लगातार मेरे द्वारा भी 2 नई दिशा के माध्यम से 2 इनके तरफ से इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था और इस पूरे 24 घंटे के प्रकरण में मेरे सामने जो दिक्कतें और परेशानियाँ आई वो मैं उसको एक दरकिनार कर रहा हूँ। मेरा यही प्रयास था कि आप सारे लोग जो भी हमारे मीडिया बंधु हैं और हम लोगों से जो बन पड़े, इस परिवार का खोया हुआ तो बच्चा हम लोग ला नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों के प्रयास से इनके मन में जो अवधारणा इनके बच्चे की जो मौत हुई है एक हादसा नहीं, एक बहुत बड़ा साजिश के तहत है, तो उस मुजरिम को जो इसके पीछे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ख़ासकर इन दोनों बच्चियों के जो आपने संवेदना कहा, उस जगह पर अगर हम और आप होते हैं और इस माँ की करुण वेदना को अगर आप महसूस करें तो सोचिए कि इस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी, क्योंकि घटना से 1 दिन पहले ही उस बच्चे से मिल के आई हुई थी और उस बच्चे ने इनसे कुछ कहना चाहा था। लेकिन मैं पहले दिन जिस दिन ये पूरी घटना हुई थी और उस पूरे लाश को लेके ये लोग जा रहे थे, मेरे जैसे इंसान के आँख के आंसू नहीं थमे थे। लेकिन मैं सोच पा रहा हूँ कि जो मुझे देखने से अगर इस तरीके के, तो जिसके कोख से वो निकला हुआ बच्चा और जिसकी 11 साल की उम्र हुई होगी, तो ये ज़रूरी है कि बगहा की जनता, अगर आज की ये घटना इस गुप्ता परिवार के साथ हुई है तो ये किसी के भी साथ हो सकती है। हाँ, हम सारे लोग सोशल मीडिया वाले हैं और मीडिया के माध्यम से एक प्रयास कर सकते हैं, एक पहल कर सकते हैं, एक मुहिम कर सकते हैं, लेकिन आप सारे बगहा की जनता को ये ज़रूरत है कि इनके कंधे से कंधे और इनकी ताकत को बन के इसमें जो भी सज़ा याफ्ता मुजरिम है उनको सज़ा दिलवाए। और ख़ास करके इन बेटियों का जिनका एक भाई खो गया है, इस माँ का जिनका एक बेटा है, एक पिता जिनके पुत्र, एक बड़े पापा जो कि आस लगाए हुए हैं, प्रशासन से बराबर गुहार कर रहे हैं कि सज़ा याफ्ता जो मुजरिम है उसको सज़ा दिलाई जाए। तो जितना जल्द से जल्द हो सके इस पूरे प्रकरण का खुलासा और पर्दाफाश किया जाए ताकि मुजरिमों को सज़ा मिल सके और इनके जो न्याय, ये पूरे परिवार जो टकटकी लगाए बैठे हुए हैं उनको कम से कम दिल को थोड़ा सुकून, और जो बच्चा इस दुनिया से चला गया है उसके आत्मा को शांति मिल सके। मैं सत्येंद्र कुमार पांडे आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं और खासकर बगहा की जनता से कि अभी भी समय है, जागिए और ज़रूरत लगे तो बहिष्कार कीजिए इन सारे प्राइवेट संस्थान स्कूलों का जो इस तरीके से रवैये अपना के कोई भी बच्चा, कोई भी माँ बाप अब आगे से इस तरीके के अगर रवैया दोबारा अगर घटित हो गया तो प्राइवेट स्कूल को बहिष्कार करें। आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, अपने घर के परिवेश में पढ़ाएं। ऐसी कौन सी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए जहां हम भेजते तो हैं शिक्षा दीक्षा के लिए और बच्चों की जान चली जा रही है। तो एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से इस परिवार को न्याय मिले और जो मुजरिम है उसको सज़ा मिले और जल्द से जल्द प्रशासन अपना सहयोग करे। बगहा के सभी मीडिया भाई, पत्रकार बंधु से हम निवेदन करेंगे कि ये इंसानियत के नाते, इंसान है तो इंसानियत होगा आप में, ये परिवार के साथ दीजिए और कंधे से कंधे मिलाकर चलने का प्रयास कीजिए, टांग नहीं खींचने का प्रयास कीजिए। आज इनके साथ हुआ है, कभी किसी के साथ भी हो सकता है। चैनल से माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा, 2 कवरेज मेरे द्वारा चलाया गया और दोनों कवरेज के पीछे एक अज्ञात नंबर से मेरे पास कॉल आया और उस कॉल के माध्यम से मुझे डराने धमकाने की भी धमकी मिल रही है। और जैसे मैंने कल के इंटरव्यू में इनके तरफ से भी घर परिवार पे भी दबाव दिया जा रहा है, मैं चाहूँगा कि इसकी भी तहकीकात करें। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से तो इसके पीछे गहन जांच में लगा हुआ हूँ, लेकिन मैंने उनको कहा कि अगर तुम्हारे पुत्र के साथ अगर ये घटना हुई रहती तो क्या इसी तरीके से तुम धमकी और चेतावनियों से मुझे डरा देते। तो मुझे ना इस बात का कोई डर है ना खौफ है, बस ज़रूरत है कि इन बच्चे और इन परिवार को न्याय संगत न्याय मिले जिससे इनके दिल को और उस बच्चे की आत्मा को सुकून मिले। परिवार के ऊपर खतरा भी हो सकता है, चारों तरफ से दबाव भी पड़ रहा है और धमकियाँ भी साइड से मिल रहा है। तो अगर हम लोगों को कुछ होता है तो स्कूल प्रशासन ही जिम्मेवार होंगे। हम लोग के साथ में कोई भी ऐसा घटना दुर्घटना हो रहा है, हम लोग के पूरे परिवार के साथ में, बच्चे के साथ में, बच्चियों के साथ में, या ये दोनों भाई लोगों के साथ में, या हमारे लड़के लोगों के साथ में, तो उसका जिम्मेवार आरसी इंटरनेशनल स्कूल के संचालक होंगे। धमकियाँ कैसे मिले था, फोन से या? नहीं, लोगों से कहवाया जा रहा है, साइड से कन्वाइसिंग लोग कर रहा है, जो अपने लोग हैं
उन लोगों से कहवाया जा रहा पे है। दबाव दिया जा रहा है। सेमरा में हमारा ससुराल है, वहाँ पे दबाव दिया जा रहा है, कंप्रोमाइज़ करवाइए नहीं तो ठीक नहीं होगा, कंप्रोमाइज़ करवाइए ठीक नहीं होगा। ये जोर जबरदस्ती वाला सरकार है, नहीं डबल इंजन का सरकार है, फिर भी इसमें डरा करके धमका करके कंप्रोमाइज करवाना है तो सरकार बच्चे की के माँ के कोई पास गलती नहीं आइए, है। मेरा बेटा दीजिए, पैसा नहीं चाहिए हमको, बेटा चाहिए, बेटा दे दीजिए, हम अभी कंप्रोमाइज तुरंत कर देंगे, लेकिन हमको बेटा चाहिए। मेरा बेटा क्यों लिया है? अगर मेरा बेटा कुछ कर रहा था हमारे हवाले कर देता, हम स्कूल से ला लेते। हमको गलती धमकी किया दो, तो गार्जियन के पास खबर करना चाहिए कि हाँ हमको आपका धमकी देता। बेटा गलती कर ऐसा रहा है, ऐसा आप ले बात है। जाइए। उसमें ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चे का कपड़ा निकाल के क्यों मारा, क्यों छत पर से फेंक दिया? मेरा बच्चा तो लौट के आने वाला नहीं बच्चे है। के पीठ पे अनगिनत निशान है, बेत से मारा गया है, लाठी से मारा मेरे गया पास है, आओ। बैट से मारा गया क्यों नहीं आ रहा है, है? उसके क्यों बाद चारों छत पर तरफ से फेंका बोल गया रहा है, हमारे निर्मम पास हत्या आओ। किया गया है। मेरा लाल गया है, दूसरे किसी के पास जाने से क्या फायदा होगा? मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।